आपने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने द ग्रेट वॉल ऑफ चीन के बारे में सुना है? आप में भी हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना हो, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर इस द ग्रेट वॉल ऑफ चीन को किसने बनाया था और आखिर क्यों और कब बनाया था? अब मुझे यकीन है कि आप में से 90% लोगों को इस सवाल का जवाब बिल्कुल भी नहीं आता होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हमारी सिन सीरीज की वीडियो नंबर 2 में हम इसी द ग्रेट वॉल ऑफ सिन की मिस्ट्री के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो चलते हैं और आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ सिन, जिसे रानीकोट का किला भी कहा जाता है, ये सिंध के एक डिस्ट्रिक्ट जामशोरो के एक हिस्टोरिकल शहर सन से तकरीबन 21 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। असल में द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध एक किला है जिसकी एक तरफ तो माउंटेन्स हैं, बाकी तीन तरफ से ये एक बहुत ही बड़ी और एक मजबूत दीवार से प्रोटेक्ट किया गया है, जिस दीवार को हम द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध कहते हैं। अभी ये रानीकोट का किला असल में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ये तकरीबन 31 किलोमीटर का एरिया फुल कवर करता है, लेकिन जिस तरह इसको बनाया गया है इसकी वजह से यहाँ पे बहुत से सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहले तो इसको एक ऐसी जगह पे बनाया गया है जहाँ पे ना तो कोई शहर है और ना ही यहाँ पे कोई आबादी मौजूद है, और उसके अलावा अभी तक तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक भी यहाँ पे कोई भी शहर मौजूद नहीं था। तो आखिर एक ऐसी जगह पर जहाँ पे ना कोई शहर है ना कोई आबादी है, वहाँ पे आखिर ये इतनी बड़ी दीवार, इतना बड़ा किला आखिर किसने, क्यों और कब बनाया, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। इसका प्रॉपर जवाब अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं, लेकिन इस सवाल के जवाब के बारे में लोगों की बहुत सी थ्योरीज मौजूद है, लेकिन वो सही है या गलत इस बात का हमारे पास कोई अभी तक सबूत नहीं है। अब कुछ लोगों के मुताबिक ये रानीकोट का किला या द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध आज से तकरीबन 22 या 2500 साल पहले ये किला बनाया गया था। अब ये किला आज से इतने 100 साल पहले आखिर किसने बनाया, इसको समझने के लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि उस टाइम पीरियड में सिंध या सिंध के आसपास के इलाकों में आखिर किसकी हुकूमत हुआ करती थी। अब उस टाइम पीरियड में यानी कि 600 BC से लेकर 100 BC तक सिंध और सिंध के आसपास जो है मेनली दो ही एम्पायर हुकूमत किया करते थे। एक तो सेकंड पर्शियन एम्पायर जिसको न्यू पर्शियन एम्पायर भी कहा जाता है, और उसके अलावा पार्थियन एम्पायर जो कि दरियाए सिंध से लेकर दरियाए फराग तक फैला हुआ था। अब हो सकता है कि इन्हीं दो हुकूमतों में से किसी एक ने ये रानीकोट का किला और ये जो द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध है ये बनाई हो, लेकिन मैं फिर भी क्लियर कर दूं कि इस बात का हमारे पास कोई भी इस वक्त सबूत नहीं है। तो फिलहाल हमारे लिए ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। जब तक इस बारे में कोई सबूत नहीं मिल जाता तो कुछ भी कहना इस बारे में मुश्किल है, लेकिन यहाँ से जो भी सबूत मिले हैं उनके हिसाब से एक बात तो क्लियर है कि 18वीं सेंचुरी में यानी कि टालपुस के दौर में इस किले को दोबारा से रिपेयर किया गया था, और इस रानीकोट के किले को जो रिपेयर करने वाले थे उनका नाम नवाब वली मोहम्मद था, जो कि उस वक्त के सिंध के प्राइम मिनिस्टर या बादशाह थे। उन्हें जो इस पूरे किले को रिपेयर करने में जो कॉस्ट आई थी वो 1.2 मिलियन के करीब थी। अब उस वक्त के हिसाब से ये रकम में भी बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन नवाब वली मोहम्मद ने इस किले को सिर्फ रिपेयर नहीं किया था, बल्कि इसके अंदर और भी बहुत सी चीजें ऐसी बनाई थी जो कि आज भी मौजूद है। अब अगर हम बात करें कि आखिर इस रानीकोट के किले को और इस जो ग्रेट वॉल ऑफ सिंध को आखिर किस मकसद के लिए बनाया गया था, तो भैया इस सवाल का जवाब देना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हमें यही नहीं पता कि आखिर इस किले को हकीकत में बनाया किसने था। लेकिन अगर हम कॉमन सेंस को देखें तो भैया देखें, दुनिया में जो भी किला बनाया जाता है वो किसी न किसी चीज को प्रोटेक्ट या डिफेंस करने के लिए बनाया जाता है। तो हो सकता है कि इस किले को भी किसी चीज की हिफाजत के लिए बनाया गया हो, लेकिन अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसको डिफेंस करने के लिए ये इतना बड़ा किला बनाया गया। तो भैया इसका जवाब भी अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये शायद यहाँ पे कोई हिस्टोरिकल प्लेस मौजूद हो या कोई ऐसी रिलीजियस प्लेस मौजूद हो जिसको महफूज करने के लिए ये इतनी बड़ी दीवार, इतना बड़ा किला बनाया गया हो। अब अगर हम सिर्फ इस किले के ऊपर ही बात करें तो यार ये किला बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अब शायद आप इस बात के ऊपर यकीन ना करें, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि ये रानीकोट का किला हमारे प्लेनेट अर्थ का सबसे बड़ा किला है। जी हाँ, हमारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर इससे ज्यादा बड़ा किला कहीं पे भी मौजूद नहीं। अब आप सिर्फ इस बात से ही आइडिया लगा सकते हैं कि इस रानीकोट के किले की आखिर क्या अहमियत है। अब यहाँ पे जो है मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर इसका नाम द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध क्यों है। इसका नाम तो द ग्रेट फाउंट ऑफ सिंध होना चाहिए था, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा किला है और ये हमारी सिंध में मौजूद है। ना जाने क्यों हमने इस किले का नाम द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध रखा है। आखिर मैं ये नहीं कहना चाहता कि द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध नाम कोई बुरा नाम है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी एक अलग पहचान है दुनिया में। तो दुनिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है, उसी नाम से पुकारा जाए तो बेहतर होगा मेरी नजर में। उसके अलावा अगर हम इस किले
मेघालय की मौजूदा हालत की बात करें तो यार बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है, क्योंकि ना यहाँ पे जाने के लिए प्रॉपर रोड है और ना ही यहाँ पे कोई होटल्स वगैरह कुछ भी नहीं। तकरीबन यहाँ पे तकरीबन ना के बराबर लोग विजिट करने के लिए आते हैं। बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कि हमारे पास इतना बड़ा एसेट मौजूद है लेकिन हम उसका बिल्कुल यूज नहीं कर पा रहे। यकीन माने अगर ये किसी और कंट्री में इस वक्त होता तो इस वक्त ये दुनिया की टॉप विजिटिंग साइट में से एक होता है। अफसोस की बात है, पाकिस्तान में सिंध में ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेस मौजूद हैं लेकिन हम उनका, हमारी गवर्नमेंट उनका उस तरह से ख्याल नहीं रख पाती जिस तरह उनका ख्याल रखने का हक है। आखिर वीडियो के एंड में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मुलाकात होगी हमारी सिंध सीरीज की एक और न्यू वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।